Hello everyone. I welcome you all to our YouTube channel Exam अंग्रेजी. आज हमारा 10 in 10 सीरीज का सेकंड लेक्चर है. तो इस सीरीज में हम 10 क्वेश्चंस के थ्रू 10 इंपॉर्टेंट टाइप्स कवर कर रहे हैं जिन टाइप से हर एग्जाम में एरर आता ही आता है. ओके, सो हियर इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन. Despite of her tiredness, Meera went into the kitchen to make some dinner for the children. सो कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है कि ये जो वर्ड है ना डिस्पाइट, ठीक है, ये अपने साथ कभी ऑफ नहीं लेगा. ओके, इंस्पाइट के साथ ऑफ यूज करते हैं हम, इंस्पाइट ऑफ. ओके, बट डिस्पाइट खाली आएगा. ठीक है, डिस्पाइट हर टायर्डनेस मीरा वेंट इनटू द किचन टू मेक सम डिनर फॉर द चिल्ड्रन. ओके, सो याद रखना इंस्पाइट ऑफ एंड डिस्पाइट. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. यस, द इन्वाइटेड गेस्ट्स प्रिफर्ड ऑरेंज जूस देन हॉट कॉफी और चिल्ड ग्रेप्स. ठीक है, तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या है? यहाँ पर भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. ये जो वर्ड है ना प्रिफर, ठीक है, ये अपने बाद देन नहीं लेगा, ये अपने बाद क्या लेगा? टू लेता है. ठीक है, प्रिफर के बाद हमेशा टू यूज होता है. ठीक है, जैसे आई प्रिफर टी टू कॉफी. ठीक है, कि मैं टी प्रिफर करता हूँ कॉफी की जगह. ओके, सो प्रिफर वर्ड हमेशा अपने साथ क्या लेगा? टू लेगा. Okay, so moving to the next question. Okay, the principal requested to the chief guest to inaugurate the sports meet. तो यहाँ पर क्या एरर है? यहाँ पर एरर है ये जो वर्ड है ना रिक्वेस्टेड. ठीक है, ये जो वर्ड है रिक्वेस्टेड, ये ट्रांजिटिव वर्ब है, तो ये अपने साथ कोई भी प्रिपोजिशन कभी भी नहीं लेगा. ठीक है, ये अपने बाद हमेशा अपना डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेगा. ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कभी ये नहीं बोलोगे आई रिक्वेस्टेड टू हिम. ठीक है, ये कोई भी प्रिपोजिशन लेगा, टू, फोर, ऑफ, नथिंग. ठीक है, आप डायरेक्ट लिखोगे आई रिक्वेस्टेड हिम, आई रिक्वेस्टेड हिम. ओके, समझ आया? रिक्वेस्टेड ट्रांजिटिव वर्ब है, तो ये अपने बाद अपना डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेगा, कोई भी प्रिपोजिशन कुछ नहीं, ना टू, फोर, ऑफ, नथिंग. ओके, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, याद रखना ये. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द नंबर ऑफ विजिटर्स एट द फेयर वर मच लार्जर देन एक्सपेक्टेड. ओके, सो यहाँ पर एरर क्या है? यहाँ पर एरर है, एक बार पढ़ो. द नंबर ऑफ विजिटर्स एट द फेयर वर मच लार्जर देन एक्सपेक्टेड. ओके, सो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि ज्यादातर जो एरर होती है ना वो या तो वर्ब में एरर होगी. ठीक है, तो एक बार वर्ब देखो, वर्ब में एरर है. द नंबर ऑफ विजिटर्स एट द फेयर वर. ठीक है, देखो ये जो वर है ना, ये वर यहाँ पर गलत है, इसकी जगह वॉज आएगा. वॉज यहाँ पर क्यों आएगा? देखो, ये वॉज इस विजिटर्स के लिए नहीं आया, ये वॉज आया इस वर्ड द नंबर के लिए. ठीक है, विजिटर्स क्या नंबर बढ़ गया. ठीक है, जैसे हम बोलते हैं कि स्टूडेंट्स बढ़ते जा रहे हैं, कि भाई क्लास में तो स्टूडेंट्स बढ़ते जा रहे हैं, बट अगर हम बोलेंगे कि क्लास में स्टूडेंट्स का नंबर बढ़ता जा रहा है, क्लास में स्टूडेंट्स की संख्या बढ़ती जा रही है. ठीक है, तो ये द नंबर ये सिंगुलर है. ओके, तो ये अपने साथ हमेशा क्या लेगा? सिंगुलर वर्ब लेगा, वॉज. ओके, यहाँ पर ये विजिटर्स इसका सब्जेक्ट नहीं है. ठीक है, ये विजिटर्स सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट है ये द नंबर. ठीक है, कि विजिटर्स का नंबर बढ़ता गया, ज्यादा था, विजिटर्स का नंबर ज्यादा था जो हमने एक्सपेक्ट करा था. ओके, आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. या, different colored natural foods not only put a smile on children's faces and also benefit their overall growth. ओके, तो यहाँ पर भी एक बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट हम कवर करेंगे. कॉन्सेप्ट क्या है? देखो, जैसे नाइदर नॉर का कॉम्बिनेशन होता है, राइट, आइदर और का कॉम्बिनेशन होता है, ऐसे ही कॉम्बिनेशन होता है किसका? नॉट ओनली और बट ऑल्सो. ठीक है, ये दोनों हमेशा कॉम्बिनेशन में यूज करे जाएंगे. अगर आपको कहीं नॉट ओनली दिखे तो उसके बाद आपको बट ऑल्सो सर्च करना है. ठीक है, तो इधर भी देखो, डिफरेंट कलर्ड नेचुरल फूड्स नॉट ओनली पुट अ स्माइल ऑन चिल्ड्रंस फेसेस, कि जो ये डिफरेंट कलर के नेचुरल फूड होते हैं वो चिल्ड्रंस के फेसेस पे स्माइल लाते हैं, एंड ऑल्सो बेनिफिट देयर ओवरऑल ग्रोथ. ठीक है, यहाँ पे एंड ऑल्सो नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा? बट ऑल्सो. ओके, okay, moving to the next question. The news of his involvement in illegal activities have shocked everyone.
ओके, सेम वही कॉन्सेप्ट है जो हमने बहुत बार डिस्कस करा है। वर्ब देखो, वर्ब कौन सी यूज हुई है यहाँ पर। शॉक किसने करा? शॉक तो उस न्यूज ने करा ना, कि जो न्यूज थी उसकी इन्वॉल्वमेंट की इलीगल एक्टिविटीज में, उसने सबको शॉक कर दिया। ठीक है, तो न्यूज के लिए ये यहाँ पे वर्ब यूज हुआ है, राइट। तो ये हैव नहीं, ये हैज आएगा। ओके, ये वर्ब है यहाँ पे किस सब्जेक्ट के लिए? इस सब्जेक्ट न्यूज के लिए। ठीक है, कि द न्यूज ऑफ हिज इन्वॉल्वमेंट इन इलीगल एक्टिविटीज हैज शॉक्ड एवरीवन। क्लियर? Okay, moving to the next question. Parul is 10 years elder than her siblings. Okay, so यहाँ पर कॉन्सेप्ट है बहुत इंपॉर्टेंट। एल्डर के साथ देखो हम कभी भी देन वर्ड यूज नहीं करेंगे, एल्डर के साथ यूज होता है टू। ठीक है, पारुल इज 10 years elder to her siblings। अगर आपको देन यूज करना है तो आप इस एल्डर की जगह यूज कर सकते हैं ओल्डर। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, याद रखना। ओल्डर के साथ देन यूज होता है और एल्डर के साथ टू यूज होता है। ओके, पारुल इज 10 years elder to her siblings और पारुल इज 10 years older than her siblings। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, रोनाल्डो इज अ फेमस प्लेयर ऑफ द फुटबॉल। तो यहां पर क्या एरर है? यहां पर एरर है, जल्दी बताइए। देखिए एक बार, सब कुछ सही लग रहा है पढ़ने में तो, बट एरर है। एरर यहाँ पर क्या है? जो दा है ना, ये यहाँ पर गलत है। ठीक है, इस दा का कोई यूज नहीं है, इस आर्टिकल की कोई जरूरत नहीं। एक जनरल सेंस में बात हो रही है। ठीक है, कि रोनाल्डो फुटबॉल का एक बहुत ही फेमस प्लेयर है, जैसे राम इज अ गुड बॉय। ठीक है, एक जनरल सेंस में बात हो रही है, तो यहाँ पे हम आर्टिकल दा यूज नहीं करेंगे। ओके, ही इज टू इमेच्योर फॉर हैंडल द सिचुएशन। ही इज टू इमेच्योर फॉर हैंडल द सिचुएशन। ओके, तो याद रखना यहाँ पर कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट पे भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं। ही इज टू, आपको जहां भी दिखे तो उसके बाद टू आएगा। ठीक है, ये 4 यहाँ पर गलत है। ओके, ही इज टू इमेच्योर टू हैंडल द सिचुएशन, इसका मतलब है कि वो इतना इमेच्योर है कि वो सिचुएशन हैंडल नहीं कर सकता। ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक कि ही इज टू वीक टू वॉक, कि वो इतना वीक है कि वो वॉक नहीं कर सकता, या फिर ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक। ओके, लास्ट क्वेश्चन। यू नीड टू साइन दीज इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स बाय इंक। सॉरी, ये यहाँ पे ना एस आएगा, मैंने लिखा नहीं है, ये डॉक्यूमेंट्स होगा। ओके, यू नीड टू साइन दीज इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स बाय इंक। ओके, तो यहाँ पर एरर है, देखो ये जो बाय इंक है ना, ये नहीं होता यूज। ठीक है, हम हमेशा लिखते हैं इन इंक। ठीक है, विद अ पैन इन ब्लू इंक या विद अ पैन इन ब्लैक इंक। तो इंक वर्ड के साथ हम हमेशा क्या यूज करते हैं? इन प्रिपोजिशन यूज करते हैं। और अगर पेन होगा तो उसके साथ क्या यूज करेंगे? विद यूज कर सकते हैं, बट इंक वर्ड के साथ वी विल ऑलवेज यूज इन। ओके, सो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सो सब्सक्राइब करें और hit the bell icon for more videos. Thank you.